हेलो बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आज सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो पढ़ना है और इसका लास्ट हेडिंग है डोपिंग। हमें जानना होगा कि डोपिंग क्या होता है। इसके पहले कई चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और आज लास्ट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कि डोपिंग होता क्या है। ठीक, डोपिंग का एक नॉर्मल सा मीनिंग होता है दोष उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? डिफेक्ट क्रिएट करना या फिर दोष उत्पन्न करना, है ना। किसी भी प्योर मेटल में, किसमें? प्योर मेटल में, किसी भी प्योर मेटल में कोई इम्प्योरिटी डाल करके, है ना, किसी भी प्योर मेटल में, किसी भी शुद्ध धातु में कोई अशुद्धि डाल करके उसमें दोष उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। कैसे कहेंगे डोपिंग? क्या डोपिंग? डोपिंग यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्योर मेटल में या किसी भी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि डाल करके उसमें दोष को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डोपिंग का यूज क्या है, इसका यूज़ क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, डोपिंग को क्यों पढ़ते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पीछे वाला वीडियो देख सकता है। कि जिसके पहले वाले वीडियो में जो हम सेमीकंडक्टर की बात किए थे, याद कीजिए। सेमीकंडक्टर क्या था? ये ऐसा पदार्थ था जिसमें नॉर्मली करंट नहीं बहा था, लेकिन कोई चेंज कर दिए तो उसमें करंट फ्लो किया थे। और वो चेंज क्या था? एक तो टेम्परेचर था और दूसरा क्या था? इम्प्योरिटी डालना था। क्या डालना था? इम्प्योरिटी। और यही इम्प्योरिटी कैसे डालना है? डोपिंग के हेल्प से। मतलब हम कह सकते हैं डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से सेमीकंडक्टर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्लियर हो रहा है कि क्या कह रहे हैं? डोपिंग यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज करके सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। और सेमीकंडक्टर आपको डिटेल फिजिक्स में पढ़ना है, क्लास 12 के ही फिजिक्स में पढ़ना है। तो अब क्लियर हुआ, क्योंकि आप पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर जो था उसके बैंड के बीच में गैप था। क्या था? उसके बैंड के बीच में जब गैप था तो करंट एक सिरे से दूसरे सिरे पे फ्लो नहीं कर रहा था नॉर्मली। लेकिन जब हम कुछ चेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चेंज। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ जा रही थी। तो एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? जंप करने लगते थे, और जंप करके एक बैंड से दूसरे बैंड तक क्या थे? पहुंचने लगे थे, और करंट फ्लो कर गया था। तो इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें नॉर्मली करंट नहीं फ्लो करता, लेकिन कुछ चेंज करने पर फ्लो करता है। और वो चेंज क्या था? या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर भी एनर्जी बढ़ जाएगा और फ्लो करेंगे, या फिर इसमें इम्प्योरिटी ऐड कीजिए। तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस इम्प्योरिटी के ऐड होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड आ जाएंगे और करंट फ्लो कर जाएगा। तो डोपिंग क्या था? डोपिंग यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि डाल करके दोष उत्पन्न किया जाता है। और डोपिंग का ही यूज करके हम सेमीकंडक्टर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब इसके आगे क्या कह रहा है। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर। यानी इस सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? डोपिंग से हुआ। अब ये कितने तरीके का होता है? सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक। ठीक, अब सेमीकंडक्टर कितने तरीके का होता है? तो सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम कह रहे हैं, इसमें क्या ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में क्या ज़्यादा होता है? होल। याद रखें कि क्या कहोगे? सेमीकंडक्टर दो तरीके का। एन टाइप ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर हाई होता है, इसलिए अच्छा होता है और इसमें इसका यूज ज़्यादा होता है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, पर इसमें होल यानी छोटे छोटे जिसको छेद कहते हो, वो होल का नंबर क्या होता है? ज़्यादा। तो सेमीकंडक्टर दो है, एन टाइप पी टाइप। इन दोनों के लिए डिटेल आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक, तो अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के होने से ये वाला बेस्ट होता है, और ये वाला इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक,
अब जो सेमीकंडक्टर कैसे बना रहे हैं हम, डोपिंग से बना रहे हैं, अशुद्धि डाल करके बना रहे हैं। अब इन सेमीकंडक्टर कितने तरीके का, एन टाइप और पी टाइप है। तो हम एग्जाम्पल के देखते हैं कि हम किसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे और किसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आप लोगों को तो 13, 14, 15 ग्रुप याद ही होगा। 13 में कौन सी फैमिली है, बोरान, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसमें कौन सा है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, है कि नहीं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। और यहाँ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब पीके। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यही इन्हीं तरीके, देखो इसी में डाल करके सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। 14 में ऐड करके सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, या तो 13 से होता है या तो 15 से होता है। अगर नाइट्रोजन को देखो तो ये 7 पे है, तो इसको भरोगे तो 2 और 5। ठीक, उसी तरह बोरान को देखो तो ये 5 पे, इसको भरोगे तो 2 और 3। तो बताओ इसके बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के बाहर वाले में 5-5 है, और इन सभी के बाहर वाले में 3-3 है। तो किस में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, 13 में कि 15 में? 15 में, क्योंकि 15 में 5 है। तो जब हम इधर से इधर ऐड करते हैं, है ना, तो कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप, क्योंकि आप पढ़े थे, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या था, ज़्यादा, और इसलिए इधर से इधर ऐड करेंगे तो एन टाइप, और जबकि इधर से इधर ऐड करेंगे तो कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया। तो जब 15 को 14 में डालते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, 13 को 14 में डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, याद रहे बीच वाले में डालेंगे, या तो इस तरफ को डालेंगे या तो इस तरफ का, ना कि इस बीच वाले को इधर या इधर डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सब्जी में नमक डालते हैं, ना कि नमक में सब्जी, वही चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे किया जाएगा। क्वेश्चन किया जाएगा कि आपसे कि जर्मेनियम में, किसमें, जर्मेनियम में आर्सेनिक को ऐड कर दिया गया है। क्या किया गया, आर्सेनिक को ऐड किया गया। कहेगा विच टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जर्मेनियम में आर्सेनिक को ऐड कर दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलन, देखो जर्मेनियम कहाँ है, यहाँ, आर्सेनिक कहाँ है, यहाँ। तो बताओ इधर से इधर ऐड करेंगे 15 को 14 में, तो कौन सा बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपका आंसर क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप है। क्लियर हुआ। उसी तरह आपसे क्वेश्चन अगर हम दे दें आपको कि सिलिकॉन में बोरान को ऐड कर दिए, तो बताइए तो कौन सा बनेगा, सोच के बताइए फटाक से। सिलिकॉन में बोरान को ऐड कर दिए तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, जल्दी बताइए। आ गया आंसर, देखो कहाँ सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन कहाँ से ऐड किए, यहाँ से। तो बताओ इस तरफ से ऐड करेंगे तो कौन सा बनेगा, पी टाइप बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये होता है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन। ये क्या था, सेमीकंडक्टर, इधर और इधर से ये क्या ऐड कर रहे हैं, ये अशुद्धि, इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और स्ट्रक्चर हम देखना चाहें, क्या देखना चाहें, स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो आइए हम एक स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि जर्मेनियम के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, जर्मेनियम के। ये जर्मेनियम के मॉलिक्यूल, ठीक, सभी आपस में जुड़े हैं।
ये जर्मेनियम के मॉलिक्यूल है। अब इसमें से किसी एक जर्मेनियम को हटा करके उसकी जगह पर क्या डाल दिया गया, आर्सेनिक। क्या डाल दी, आर्सेनिक। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, अब इस आर्सेनिक की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा और ये बन गया एन टाइप। क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अगर अब इस किसी भी आप प्लेस पे, जरूरी नहीं था कि आर्सेनिक यही, कहीं भी आप लगा सकते थे। अब इसी आर्सेनिक की जगह अगर हम इसमें बोरान ऐड कर दिए तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, देखो बोरान ऐड कर दिए तो ये अब क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्लियर हो गया। तो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि डाल करके दोष उत्पन्न करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर कितने तरीके का, दो, एन टाइप, पी टाइप। 15 को 14 में डाले तो एन टाइप और 13 को 14 में डाले तो पी टाइप, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ज़्यादा है तो एन टाइप, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अच्छा होता है। अब देखो हमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है। क्या देखनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आओ चलो उसको देखते हैं। देखिए क्या हमें जाननी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को जब मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करता है, और उसी बिहेवियर के बेसिस पे मैग्नेट क्या होता है, वो पदार्थ को, उस मैटर को हम लोग कई क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी पदार्थ को जब मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हो तो वो क्या करता है, वो पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, मतलब अलग अलग तरीके से बर्ताव कर, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो इन सब के बेसिस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर दिए हैं, बांट दिए हैं। किसके आधार पे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में उनके बिहेवियर के बेसिस पे। तो पहला होता है, क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्या, डायामैग्नेटिक। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकी। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकी। देखो क्लियर है, प्रति यानी प्रतिकर्षण, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसे कोई पदार्थ जो मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकी। मतलब क्लियर हुआ। पहले हिंदी में बोले तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे प्रतिकर्षण हो तो उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऐसे मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर क्या हो, रिपल्सन हो, तो उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। इसमें रिपल्सन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरे के पूरे पेयर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पेयर में होता है, पूरा भरा होता है, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ये P है तो P का देखो पूरा बॉक्स भरा है, तो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये प्रतिकर्षित होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, डायामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक, और इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, TiO2 एंड V2O5। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम इसका एक या दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, अब दूसरा देखो, पैरामैग्नेटिक। इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। अनु मतलब आकर्षित, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित करे तो उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, और देखो प्रति यानी प्रतिकर्षण, अनु यानी आकर्षण, डाया यानी रिपल्सन, पैरा मतलब अट्रैक्शन। और ये कब होता है, क्यों, क्योंकि इनका जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करते हैं। कौन, पैरामैग्नेटिक। इसलिए ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका पूरा फील्ड भरा नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा, VO हो जाएगा, VO2 हो जाएगा, या फिर
Cr2O हो जाएगा। इस तरीके से इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तीसरा देखो फेरोमैग्नेटिक। कौन सा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक, लौह चुंबकी। किसको कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर अट्रैक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब फेरोमैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन है, पैरामैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन है, तो दोनों में डिफरेंस, अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जो फेरोमैग्नेटिक है, क्या है ना, जो फेरोमैग्नेटिक है उसमें अट्रैक्शन का रेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ही तेज़ी से आकर्षण होता है। कैसे आकर्षण होता है? बहुत ही तेज़ी से आकर्षित किया जाता है, बहुत ही तेज़ी से आकर्षित किया जाता है। ठीक, ये आप यहाँ पर कि Cu कर लीजिए, क्या Cu। और इसका एग्जाम्पल बात करें तो इसका होता है Cr2। इसके लिए सॉरी, तो क्या कह रहे हैं? फेरोमैग्नेटिक, ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। डाया में रिपल्सन प्रतिकर्षण, पैरा में अट्रैक्शन, और फेरो में बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्शन। ठीक, अब चौथा क्या होता है? चौथा होता है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रतिहलव चुंबकी। प्रतिलव चुंबकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। बताओ, फेरो का मतलब क्या था? अट्रैक्शन। एंटी का मतलब अपोजिट, मतलब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा। प्रतिलौह चुंबकीय, लौह का मतलब आकर्षण, प्रति का मतलब प्रतिकर्षण, यानी इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा। तो कैसे कहोगे? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक। और देखो BHU एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। BHU में क्वेश्चन क्या किया जाता है? कहा जाता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एंटी फेरोमैग्नेटिक का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल Fe2O3 हो जाता है, MnO2 हो जाता है, Mn2O3 हो जाता है, FeO हो जाता है, कई सारा इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक ऐसे एर ऊपर का, एक नीचे का डायरेक्शन, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक नीचे का। क्लियर रहे? ऊपर वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे थे, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक, और लास्ट होता है 5, जिसको कहते हैं वो फेरी मैग्नेटिक। क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक। तो ये ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद, कहाँ ले जाने के बाद? चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद प्रतिकर्षित बहुत तेजी से करता है, लेकिन आकर्षित तेजी से करता है, प्रतिकर्षित कम करता है। तो ऐसे पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? फेरी मैग्नेटिक। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे? ऐसे देखो, दो ऊपर का होता है, एक नीचे का, दो ऊपर का होता है, एक नीचे का। ये दोनों दिखा रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है, ये दिखा रहा है रिपल्सन, अट्रैक्ट रिपल्सन। तो इसमें अट्रैक्शन का रेट ज़्यादा, रिपल्सन का रेट कम होता है। और इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये IIT का क्वेश्चन आया है, पूछा था IIT में। क्या होता है? Fe3O4, ये होता है एग्जाम्पल। तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद अलग अलग तरीके के बिहेवियर शो करते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ठीक, ये होता है। ठीक, अब इसके अलावा एक और क्या होता है कि उसमें होता है क्यूरी टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है। देखिए, हम इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है और सेमी कंडक्टर की क्या होती है? बढ़ती है। एक क्या हम कह रहे हैं? क्यूरी टेम्परेचर।
क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी था। देखो ये एक साइंटिस्ट थे क्यूरी, उन्होंने एक टेम्परेचर दिया था। उन्होंने बोला था कि क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी कौन सा फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन किस में चेंज होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसमें कोई फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ में। तो उसको क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ अट्रैक्शन कंडक्टिविटी घटेगी, अट्रैक्शन घटेगा। तो फेरोमैग्नेटिक बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है और ये थोड़ा सा कम अट्रैक्शन पे चला गया, किस पे, पैरा, न कि डाया, क्योंकि डाया में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो सीधे अट्रैक्शन से रिपल्सन बहुत बड़ी बात है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन से कम अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसपे फेरोमैग्नेटिक किसके तरह बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ब्रेग। क्या था, ब्रेग। इन्होंने एक इक्वेशन, एक क्या दिया था, समीकरण दिया था जिसको क्या कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन। क्या कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन। ये एग्जाम में बीएचयू के एक बार पूछा था, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ठीक, ब्रेग इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि ब्रेग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको ब्रेग इक्वेशन कहते हैं। और इनका इक्वेशन क्या था, n इंटू लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्या था, n इंटू लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये आपको याद रखना होगा, है ना। जिसमें से n क्या है, फ्रिक्वेंसी है। क्या है, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति होता है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य होता है। और डी दो लेयर होता है ना, दो लेयर, ऐसा लेयर होता है जिसपे से इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे आता है ना। तो ये दो लेयर के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, याद रखो। और साइन थीटा इस पे बनने वाले एंगल होते हैं। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो n इंटू लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन कहते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोगों का आज सॉलिड स्टेट चैप्टर्स ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूट्यूब पे, इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो इसी तरह हम लोग और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उतना हम लोग प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोगों का मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वो रेड वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको बीएचयू के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पर आपको हर एक चीज़ आसानी से उपलब्ध या अवेलेबल करा देंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। खुद पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास छोटे भाई बहनों को भी पढ़ने के लिए बोलें। क्लास 10th to 12th, अभी हम 10th और 12th का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद 11th का भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।